Hello students, we have learned from the valence bond theory that for overlapping the atomic orbital should contains half-filled orbitals. Okay, let's see how many half-filled orbitals does the carbon contain. ठीक है, कार्बन में कितना half-filled orbitals है. With the valence atomic number of carbon is 6, so its electronic configuration 1s2 2s2 2p2 होगा. ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ground state configuration. I am going to write ground state configuration for carbon, that is अभी इसे मैं ऑर्बिटल बनाकर दिखाऊंगी. ऑर्बिटल में जो है s ऑर्बिटल and this is the p subshell, s subshell, s orbital, only one orbital is there and it contains 2 electron 2s2 और यहाँ पे इस केस में 2p2 है. how many electron is there? 2 electron in the p subshell. Okay, the same way बेरिलियम का कितना होगा? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर वी नो दैट इट इज़ द एटॉमिक नंबर इज़ 4. ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है? 1s2 2s2. ठीक, अभी ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन अगर इसका लिखते हैं तो दैट इट विल बी ओनली वी आर राइटिंग फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. रिमेंबर यहाँ पे जो है ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लिख रहा है तो इट इज़ इक्वल्स टू 2s2 जो है इसका होगा ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स द p जो सबशेल है दैट इज़ एम्प्टी. ओके, दैट इज एम्प्टी, देयर नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. सो अभी इसके अनुसार तो द ओवरलैपिंग जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का पॉसिबल है, 2 ऑर्बिटल का ही पॉसिबल है. इनके इन दिस केस जो ऑर्बिटल जो है कोई भी ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग जो है इस केस में जो है दिख रहा है कि पॉसिबल नहीं है. बट इट इज़ नॉट सो. हमें पता है कि कार्बन का कोवैलेंसी यहाँ पे दिख रहा है इट इज़ 2 बट हियर 0. लेकिन कोवैलेंसी हमें पता है कार्बन का क्या है 4 है, बेरिलियम का जो है 2 है. सो हाउ? इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन. तो अभी हम एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं. एक्साइटेड स्टेट मीन्स एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन फॉर कार्बन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एक्साइटेड स्टेट मीन्स व्हाट? जब इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है जहाँ पे द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पेयर्ड वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी जंपिंग टू द एम्प्टी ऑर्बिटल्स. ओके, हियर इट विल जंप क्योंकि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है? p है. तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जंप करके p ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे. तो 1 1 1 इलेक्ट्रॉन ईच. इन द सेम वे यहाँ इस केस में भी क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट अगर कन्फिग्रेशन देखेंगे तो बेरिलियम के केस में वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर विल जंप टू p सबशेल. ठीक है, एक ऑर्बिटल p के एक ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है. तो हियर वी विल फाइंड द कोवैलेंसी इसके कितना है? 2 है. हियर इन दिस केस द कोवैलेंसी इज 4. तो इस तरह जो है इसका कोवैलेंसी 4 हुआ, इसका 2 हुआ. ओके, नाउ दिस इज अबाउट द कोवैलेंसी. अभी ज़्यादा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन. नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल अगर मानते हैं कि कार्बन इट इज़ गोइंग टू फॉर्म एक कंपाउंड्स देखते हैं मीथेन फॉर्म हुआ. इट फॉर्म्स मीथेन. तो इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन वी नो दैट एस ए दिस 3 आर p p p p. ठीक, अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार क्या है? दिस द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज गोइंग टू ओवरलैप विथ दिस 4 ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे जो है 4 हाइड्रोजन है. तो फर्स्ट में एक हाइड्रोजन का ये है इट इज़ गोइंग टू ओवरलैप विद दिस. इन द सेकेंड केस हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हाइड्रोजन का यहाँ पे नेक्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा, यहाँ पे नेक्स्ट हाइड्रोजन. तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे देखेंगे ऑल आर एस 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 सभी एस ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे ओवरलैप होगा. इन द फर्स्ट केस इट इज़ एस एस ओवरलैप. इन द नेक्स्ट 3 केस एस पी एस पी एस पी ओवरलैप है. तो 3 एस पी ओवरलैप हुआ और एक एस एस ओवरलैप. तो अकॉर्डिंग टू दिस जो है हमें द बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिफरेंट होना चाहिए फॉर मीथेन. बट वी नो दैट द बॉन्ड एंगल रिमेन्स द सेम, द बॉन्ड लेंथ ऑल्सो रिमेन्स द सेम. 4 है तो टेट्राहेड्रल पोजीशन में रिमेन्स द सेम. तो ये कैसे सेम हुआ? हाउ इट इज़ पॉसिबल जबकि यहाँ पे ऑर्बिटल्स जो है डिफरेंट इन्वॉल्व हुआ? तो द आंसर इज हाइब्रिडाइजेशन. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? हियर हाइब्रिडाइजेशन मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स of slightly different energies of the atom to form new sets of orbitals of equivalent energies and shape. ओके, अभी समझाने की कोशिश करूँगी हाउ इट इज़ पॉसिबल. अभी जैसे कि इन केस ऑफ मीथेन कैसे फॉर्म हुआ? कार्बन जो है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? यहाँ पे ऑलरेडी आई सेड दैट हियर 4 ऑर्बिटल इज देयर.
1s and 3p। अभी इनका क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगा, ये जो चारों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद दे विल फॉर्म sp3 हाइब्रिड। मिक्स हुआ मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हुआ, दैट इज sp3 hybrid orbital will be formed. And how many orbitals are there? यहाँ पे कितने orbitals है? 4. That means 4 sp3 hybrid orbital will form and these orbital have equivalent energy and shape. इनका जो energy और shape जो है equivalent होगा, ठीक है। This is about the hybridization. Now we'll see the salient features of hybridization. Okay, one पॉइंट वाइज आई विल से एंड आई विल एक्सप्लेन। जो जब मैं एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूंगी तो ये आपको जो है पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। सो द फर्स्ट इज द ऑर्बिटल विथ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, दैट मीन्स देयर शुड बी स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी दैट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट the number of hybrid orbital produced is equal to the number of atomic orbital mixed, that here मैंने मेंशन किया था कितने ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे 4 है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी फॉर्म्ड। ओके, एंड द ज्योमेट्री ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल कैन बी इंडिकेटेड बाय द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगा, sp2 है तो ज्योमेट्री क्या होगा, sp है तो ज्योमेट्री क्या होगा, डिफरेंट होगा। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड है उनका ज्योमेट्री। द नेक्स्ट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट we'll see the conditions necessary for hybridization. Okay, what are the conditions? Orbitals of valence shell take part in hybridization. We know that only, we are not talking about this one, only the valence shell is taking part in hybridization. Orbitals involved in hybridization should have almost equal energy, that means slight difference in energy. ओके, एस एंड पी के बीच में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है तो उनके बीच में क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स इंटरमिक्सिंग हो रहा है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन प्रेयर टू हाइब्रिडाइजेशन। अभी हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ भी जरूरी नहीं, अभी मैंने तो प्रमोट किया है, यहाँ में वैकेंट था तो हमें प्रमोशन हुआ, वहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। कुछ एक केस आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैकेंट नहीं रहेगा पी ऑर्बिटल, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन विदाउट प्रमोशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है। And in some case the filled orbitals of the valence shell also take part in the hybridization. अभी एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कैसे जो है filled orbitals जो है take part in hybridization. Okay, now we'll see the type of hybridization one by one. So the first type of hybridization, that is which we are going to explain, that is sp3. Okay, नाम से ये क्लियर है, sp3 hybridization means, अब भी एग्जाम्पल भी बताया था, द फर्स्ट टाइप sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स में बात कर रही हूँ। टाइप्स ऑफ द फर्स्ट टाइप sp3, यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है एंड 3p ऑर्बिटल, दैट मीन्स व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन? इन दिस 1s and 3p orbitals in the valence shell of an atom get intermix or get hybridized to form 4 equivalent hybrid orbitals. That means the 4 orbitals after mixing which is formed that has equal energy. And here remember, since there 4 orbitals are there, the percentage of s is 25% s character it has and 75% p character it has. That means the among the sp3 hybrid orbital. ओके, एंड दिस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्योंकि 4 है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थ्योरी में जो हमने पढ़ा था 4 है तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। हियर आल्सो दिस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रल। ओके, तो एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, इसके बारे में, मीथेन कैसे फॉर्म हुआ उसके बारे में बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा हर एक पॉइंट्स को। तो फर्स्ट जब मीथेन है तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेंट्रल एटम। ओके, हाँ, फर्स्ट वन मोर थिंग इज देयर, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि इट इज sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगा? तो देयर इज वन फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज, जैसे कि जो भी है यहाँ पे जो x है दैट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट है सराउंडिंग एटम्स, दैट मीन्स सेंट्रल एटम के सराउंडिंग, ये सेंट्रल एटम है तो उसके सराउंडिंग में कितने एटम्स है, दैट मीन्स अगर मीथेन की बात करें तो सराउंडिंग एटम इज 4। ओके, नाउ नेक्स्ट प्लस हाफ। ओके, देन द वैलेंस
electron. That means the electron present in the outermost or shell. Here the electron present in the outermost shell for carbon, we know that 1s2, 2s2, 2p2. That means the number of electron is 4. Okay. So here half 4. And what is the valency? Valency क्या है? Combining capacity क्या है? 4 है. That means here we will be getting the answer. In this case we are getting the answer. Okay, here valency. Okay, valence इलेक्ट्रॉन है valency, क्योंकि मैंने ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ओके, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द वैलेंसी. ओके, अगर कैटायन है तो माइनस द कैटायन, एनायन है तो प्लस द एनायन, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है तो. ओके, सो यहाँ पे व्हाट, अगर मीथेन का केस है तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है 4. 4 मीन्स 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी देयर, जैसे कि sp3 है. sp3 हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर? एक s है एंड 3 p ऑर्बिटल्स हैं, तो टोटल हुआ 4. इसी तरह अगर 3 है तो क्या होगा? s p प्लस p, दैट मीन्स इट इज sp2. अगर sp है तो यू विल बी गेटिंग द आंसर 2, दैट मीन्स ओनली s एंड p का कॉम्बिनेशन. मीन्स अगर 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, दैट मीन्स sp3, 3 से भी, p3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज द p सबशेल कंटेन्स ओनली 3 ऑर्बिटल्स. ठीक है, p सबशेल्स के पास ओनली 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, तो यहाँ पे 3 रहेगा. नेक्स्ट अगर 5 हुआ तो sp3d, दैट मीन्स 1, 2, 3 एंड 4. अगर दिस वन फॉर 5, इफ इट इज 6 इज द आंसर, मीन्स 6 तक है आपके सिलेबस में, से ज़्यादा नहीं है. ठीक है, हियर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल विल बी इन्वॉल्व इन मिक्सिंग. ठीक, तो ऐसे आपको कंबाइन करके आपको पता लगाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इट इज़. हाइब्रिडाइजेशन पता करने के बाद आप इजीली जो है यू कैन डिस्क्राइब द ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन. ठीक, अभी मीथेन का बात कर रहे हैं. मीथेन, इट्स सबसे पहले यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देन यू विल राइट द ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन इन द टर्म ऑफ ऑर्बिटल में दिखाएंगे. ऑर्बिटल में s है, 2s 2 एंड दिस वन इज 2p2. ओके, 1 2, देन हियर 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन इज. देन विल गो फॉर सेम एक्साइटेड स्टेट, पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं फॉर कार्बन. इट इज एक्साइटेड स्टेट मीन्स वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल जम्प टू द एम्प्टी p ऑर्बिटल. अभी यहाँ पे हो गया 4. नाउ नेक्स्ट, अभी आपको सोचना है कि क्या था मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन. तो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन था sp3, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू मिक्स ऑल द 3. तो यहाँ पे क्या होगा? ऑन, यू विल राइट ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ऑन हाइब्रिडाइजेशन. अभी ये हाइब्रिडाइज हो गया, इंटरमिक्स हो गया. इंटरमिक्स होने के बाद क्या है, आप एक साथ बनाएंगे सबको, दैट मीन्स s and 3p. This is sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. वर्ड यूज करेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ओके, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप लिखेंगे. हो गया. नेक्स्ट, ये तो हो गया अबाउट कार्बन. एंड वेयर इट इज गोइंग, व्हाट विल बी द ज्योमेट्री, कहाँ ऑक्यूपाई करेगा? इट विल ऑक्यूपाई 4 है, तो इट विल बी ऑक्यूपाइंग द 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रल. ओके, द 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रल मीन्स आई विल बी मेकिंग टेट्राहेड्रल. आपको याद रखना है शेप कैसे है, ऐसे 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 ऐसे. तो यहाँ पे आप एक 1 sp3, दिस इज द सेकेंड sp3, दिस इज द थर्ड sp3 एंड दिस इज द फोर्थ sp3. दे विल ऑक्यूपाई द 4 कॉर्नर्स ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रल. ये तो हो गया कार्बन का आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन. Okay, next you are going to explain about the formation of methane. That means H कैसे उसके साथ bond हुआ. तो H we know that in case of hydrogen there is only 1s electron, और S क्या है? Spherical in shape. That means it is going to overlap. अभी overlap होगा. ये तो हुआ hybridization का. Now in the formation you will use the word in the formation of methane. Each s orbital
of hydrogen is going to overlap. This is what? Axially. You should use the word axially क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो axially with sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? sp3 हाइब्रिड, ये हाइड्रोजन का वननेस है और ये वननेस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो गया, दिस वन इज द स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। तो यहाँ पे क्या हुआ? द ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप विथ वननेस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स क्या फॉर्म किया? फॉर्म्स हाउ मेनी? sp3s sigma bond. How many? 4. Okay, 4 sp3s sigma bond. This is about the formation of methane. तो आप हाइब्रिडाइजेशन में जब भी क्वेश्चन आएगा, you have to write in this way. First the electronic configuration, then the ground state configuration, then excited state. Excited state के बाद आपको सोचना है कि which type of hybridization it is. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है तो आप मिक्स करेंगे s और 3p का, sp2 है तो s और 2p को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे sp3 है, हाँ, हाउ मेनी sp3? कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है? 4 है तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एंड दिस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इज गोइंग टू ओवरलैप विथ, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन इज देयर। हाइड्रोजन में क्या है? s जो वैलेंस शेल में है ओनली s1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। सो s का शेप क्या है? स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल शेप जो है इट इज गोइंग टू ओवरलैप। दिस इज अबाउट द मीथेन। ओके, अंडरस्टूड? Okay, now we'll talk about the formation of water, H2O. ठीक, अभी H2O का कैसे हो सकता है फॉर्मेशन, लेट्स सी। क्योंकि H2O में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, किस टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इट इज, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट H2O। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सराउंडिंग एटम्स, यस, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, उसके सराउंडिंग हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 2. Okay, now next valence electron. What is the valence electron? ऑक्सीजन का valence electron क्या है? ऑक्सीजन, its atomic number 8, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p, yes, 4. valence electron means the electron present in the outermost shell. तो यहाँ पे total कितने हैं? 6 है, that means you are going to write here 6. And what is the valency? Combining capacity ऑक्सीजन का क्या है? 2 है। So here you will be getting the answer, yes, you will be getting the answer 2 plus 1 by 2 into this 4. तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेम 2 plus 2 that is equals to 4. So that means 4 है, that means ये भी क्या होगा? sp3 hybridization होगा। Water will also undergo sp3 hybridization. तो देखते हैं कैसे। Okay, so first is same thing, ground state configuration for oxygen for the valence electron in orbital we will show it. Okay, कितने हैं? s में 2 है, यहाँ पे 1 2 3 4। हाँ, in this case you will find that there no vacant p orbital is left. तो यहाँ पे जो है जंपिंग पॉसिबल नहीं है। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो फर्स्ट पॉइंट सेलिएंट जो फीचर था वहाँ पे था कि यहाँ पे जंपिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन है क्या? sp3 है, दैट मीन्स चारों जो है फुल जो है इंटरमिक्स होंगे। दैट मीन्स यहाँ में वी विल नॉट राइट अबाउट एक्साइटेशन, हियर वी विल राइट ऑन हाइब्रिडाइजेशन। अभी ये चारों इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे? sp3 hybrid orbital, लेकिन in this case the first 2 orbital contains paired and the next 2 will be unpaired. Okay, और unpaired के साथ ही overlapping होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। unpaired electron will be involved in overlapping, ये वाला जो है involve नहीं होगा। So since 4 है, sp3 है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी फॉर्म, जैसे कार्बन का बनाया था सेम यहाँ पे ऑक्सीजन टेट्राहाइड्रली पोजीशन बनाना है आपको, 1 2, देन द थर्ड फोर्थ, ऑल आर sp3। ओके, sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है,
This one is also sp3 hybrid orbital. They will be occupying the four corners of a tetrahedral. Okay. Now here you have find दो paired electrons है, they will be occupying this area. जहाँ पे जो है आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी याद किया होगा, तो लोन पेयर जो है यहाँ ऑक्यूपाई किया था, याद है, और हाइड्रोजन जो है दिस वाज द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वैलेंस, तो यहाँ पे दो लोन पेयर था, दैट मीन्स हियर आल्सो टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी ऑक्यूपाइंग दिस लोब्स, और यहाँ पे जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. नाउ व्हाट हैपेंस, अभी ओवरलैपिंग होगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ. दैट मीन्स हियर अगेन यू विल बी राइटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O, what will happen, the sp3, the 2sp3, here we will use the word 2sp3 hybrid orbital of oxygen is going to overlap with oneness of hydrogen. हो गया a oneness of hydrogen, a oneness of hydrogen. Okay, this is about the formation of H2O by using sp3 hybridization method. तो यहाँ हमें हो गया ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ये लोन पेयर एंड दिस वन पेयर्ड जो है लोन पेयर के लिए, और अनपेयरिंग में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल सी द नेक्स्ट, दिस इज अबाउट द sp3. ठीक, अभी नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट sp2. ओके, तो sp2 hybridization, from the name itself it is clear that how many orbitals are involved? Yes, 3 orbitals are involved. Okay, the 3 atomic orbitals are involved, that means 1s and 2p orbitals here going to hybridized or going to intermix and forms how many? Because 3 orbitals are there, they are going to form 3 sp2 hybrid orbitals which have equivalent energy and shape. Okay, now let us see the example of BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड. देखते हैं कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेम वे फाइंड आउट करेंगे sp2 है कि क्या है. ठीक है, बोरोन सराउंडिंग एटम्स हाउ मेनी, फ्लोरीन है, कितने हैं फ्लोरीन, 3, तो 3 लिख दिए. उसके बाद हाफ. ओके, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1, so valence electron 3 and valency is also 3, क्योंकि वो 4 से अगर ज़्यादा है तभी वैलेंसी डिफर्स, 8 से माइनस करना है. यहाँ पे वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम है तो बोथ रिमेन्स द सेम इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, दैट मीन्स हियर यू विल बी गेटिंग द आंसर, हियर यू विल गेट द आंसर, क्योंकि ये दोनों माइनस करेंगे तो 0 होगा, तो 3 होगा आपका आंसर. 3 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, s, p एंड p. ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका पता चल गया कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, इट इज sp2. ओके, नाउ वी विल एक्सप्लेन इट बाय हाइब्रिडाइजेशन मेथड. सेम वे द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल फॉर बोरोन क्या होगा, yes, s में 2s2, 2p1, 2 electron over here and 1 electron in the p subshell. Okay, now because vacant is there, so we are going to excite, they will be excited to higher energy level. lower energy level से electrons jump होके higher energy level में आएंगे, 2s और यहाँ पे 2p है, तो electrons एक jump होके कहाँ आ गए, to the vacant p orbital. Now here we are having 1 electron in s subshell and 2 electron in p subshell. Okay, now we know that अभी हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, that means इन तीनों का मिक्सिंग होगा. Okay, so you will write on हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन होगा किनका, इन तीनों का, तो आप तीनों को एक साथ लिख देंगे, s एंड p2 हो गया. एंड हाउ मेनी,
3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड। अभी sp2 है, सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन थ्योरी में आपने देखा था कि स्ट्रक्चर क्या था, ट्रायंगुलर प्लानर था। हियर आल्सो दे विल बी ऑक्यूपाइंग द 3 corners of the equilateral triangle। ओके, ये sp2 है, दिस वन इज ऑल्सो sp2 एंड दिस वन ऑल्सो sp2 हो गया। दिस इज अबाउट बोरोन, बोरोन को हो गया। नेक्स्ट, ऑल आर हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कैसे वो बॉन्ड बनाया, कैसे ओवरलैपिंग किया फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन फर्स्ट, अभी तक हमने हाइड्रोजन का देखा, हाइड्रोजन के केस में ओनली s ऑर्बिटल वाज देयर, एक इलेक्ट्रॉन था। हियर इन द फ्लोरीन यू नो दैट द एटॉमिक नंबर इज 9, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5। दैट मीन्स वैलेंस शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, एक ओवरलैप होने के लिए व्हाट इज नेसेसरी, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन इज नेसेसरी, तो एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज p। ठीक है, ये 2p है, ये 2s है, तो यहाँ पे p में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। दिस हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू ओवरलैप विद दिस sp2 hybrid orbitals। that means अभी p के लिए we'll draw the shape in this way, p, this is the p orbital of one fluorine, this is the p orbital of another fluorine, and this is the p orbital of, and the third one we have to draw over here, p orbital of another fluorine। okay, तो ये हो गया BF3 का structure। okay, BF3 here, one electron over here, one electron यहाँ for this one, और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से आया। here also one electron from fluorine and one electron of the boron, all are sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, one electron of boron and one electron of fluorine। that means here overlapping take place axially, p का sp2 के साथ हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ओवरलैप हुआ, ओवरलैप होने के बाद दे फॉर्म्स हाउ मेनी 3 sp2 p सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ओवरलैपिंग के बाद इस टाइप का बॉन्डिंग बना इन केस ऑफ BF3, क्योंकि 3 बना। और कैसे बना, एक्सियल ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्ड हियर इन दिस केस आल्सो सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैप हुआ। ओके, this is about BF3। now we'll talk about ethene। in ethene the hybridization आप निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। ओके, sp2 है, कैसे, अगेन आप हीथीन का जब लिखेंगे तो याद रखना CH2 डबल बॉन्ड है इसका स्ट्रक्चर। ठीक, तो सराउंडिंग एटम्स, इस कार्बन का सराउंडिंग एटम्स क्या होगा, H, how many, 3 है surrounding atoms, then plus half valence electron of this carbon remains the same, it is equals to 4 and valency also same, so the 3 is the answer। तो यहाँ पे क्या होगा, each carbon जो है sp2 होगा। ठीक है, तो अब sp2 है, पता चल गया है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन को ऑलरेडी वी नो दैट द कार्बन का जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या था, 2s, मीथेन में आपने देख लिया था। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, ओके, फास्ट मैं करती हूँ क्योंकि 1 2 इलेक्ट्रॉन इज दैट एक्साइटेड स्टेट। ओके, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल जंप टू एम्प्टी p ऑर्बिटल टू द हायर एनर्जी लेवल, नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल। अभी यहाँ में हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे याद रखिए, हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे हमने sp3 को मिक्स किया था, यहाँ पे क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो यहाँ में मिक्सिंग किसके होगा, एक s और 2p का होगा। दैट मीन्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग किसके होगा, s। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू राइट ओनली 3 ऑर्बिटल्स, एक s और 2p। हियर this p orbital is there, you have to write unhybridized p orbital, and this one is sp2, how many, 3 sp2 hybrid orbital will be formed। ठीक है, तो ये तो हुआ इथेन का स्टार्टिंग, कार्बन कैसे होगा, कार्बन जो है sp2 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और एक जो है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहेगा।
अभी इनमें जो है फॉर्मेशन कैसे होगा, एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन से कैसे बॉन्ड बनाए, कैसे ओवरलैप किया, वी विल सी दैट। ओके, सो जब भी आप करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर जो है आपको याद रखना होगा, ठीक, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, एक जब भी डबल बॉन्ड रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड इज देयर मीन्स वन विल बी सिग्मा बॉन्ड जरूर, और दूसरा जो है डबल बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होगा, ठीक। तो एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ बना दिया, दिस इज sp2, दिस इज sp2। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी आपको किसके बारे में बताना है, हाइड्रोजन के बारे में बताना है। दो हाइड्रोजन, कार्बन में क्या था, sp2 था, ईच कार्बन 3 sp2 है, एक कार्बन में 3 sp2 है, इसमें भी 3 sp2 है। ओके, अभी ये तो हो गया एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ओवरलैप एक्सियली। नाउ दिस फोर हमें पता है किसके साथ ओवरलैप किया, हाइड्रोजन के साथ, दैट मीन्स हियर यू विल बी एडिंग वननेस ऑफ हाइड्रोजन, वननेस ऑफ हाइड्रोजन। हियर आल्सो सेम, क्योंकि दोनों जगह हाइड्रोजन है, तो हियर आल्सो वननेस ऑफ हाइड्रोजन and here oneness of hydrogen, that means here you will be getting 1 sp2 sigma bond, एक sp2 sigma bond है, और 4 sp2s sigma bond। अभी नेक्स्ट है डबल बॉन्ड के बारे में बात करना है। डबल बॉन्ड रिमेंबर अनहाइब्रिडाइज्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ अनहाइब्रिड। अभी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को कैसे बनाएंगे, पी ऑर्बिटल कैसे रहता है अनहाइब्रिडाइज्ड, ऐसे रहता है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू मेक, दोनों केस में एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, हियर आल्सो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, ये क्या है, दिस फॉर्म्स द पाई बॉन्ड, हो गया है ये स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन, ठीक है। तो ये जो है अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है। ओके, दिस आर द 2 लोब्स, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ईथीन। ओके, होप स्टूडेंट्स आज का जो है क्लास जो है आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी द असाइनमेंट।